जय हिंद स्टूडेंट। आज हम सब कक्षा 8वीं की हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? अहिंसा की विजय। पाठ का नाम क्या है? अहिंसा की विजय। विजय मतलब क्या होती है? जीत। अहिंसा यानी अहिंसा किसको कहेंगे? किसी भी जीव को न सताना, है ना, परेशान न करना, उसे मारना नहीं, वह क्या होती है? अहिंसा होती है। और उसकी विजय कैसे होती है अहिंसा की, वह इस पाठ में हमें बताया गया है। यह एक कहानी है किसकी? डाकू अंगुलीमाल की। जो अंगुलीमाल नाम का डाकू था, वह बहुत ही खतरनाक डाकू था। वह क्या करता था? लोगों को मारता रहता था, और उसने कितने लोग मार दिए उसकी गिनती वह लगा नहीं पाता था। इसलिए क्या करता था? उनकी जितने लोगों को वह मारता था, उनकी उंगलियां काट काट कर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। इसलिए उसका नाम क्या हो गया था? अंगुलीमाल। तो उस भयंकर डाकू को, उस खतरनाक डाकू को भी महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखा दिया। और कैसे? बिल्कुल प्रेम पूर्वक, अपने स्नेह से भरे स्वभाव के कारण वह जो अंगुलीमाल था, वह भी महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने से बहुत ही अच्छा इंसान बन गया। तो हम इस कहानी में यह पढ़ेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। है ना? एक बार महात्मा बुद्ध कहाँ से आ रहे थे? मगध की राजधानी राजगृह से। कहाँ आ रहे थे? श्रावस्ती। ठीक है, मगध की राजधानी क्या? राजगृह, है ना। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। अब श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। अब कौशल क्या कहलाता था? इस समय में जो अयोध्या है उसके आसपास का जो प्रदेश है, वह उस समय में कौशल कहलाता था। वहां का राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। उस प्रदेश का जो राजा, वहां का जो राजा था प्रसेनजीत, वह किसका शिष्य था? महात्मा बुद्ध का। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है ना। अब जब महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे? श्रावस्ती पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद महात्मा बुद्ध ने राजा को पूछा कि आप बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? तो राजा ने कहा, भगवान, मैं मेरी प्रजा की ओर से परेशान हूँ। जो अंगुलीमाल नाम का डाकू है, उसने मेरी प्रजा को क्या कर दिया है? बहुत ही परेशान कर दिया है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोला उन्होंने? राजा ने महात्मा बुद्ध से कि मैं बहुत चिंतित हूँ मेरी प्रजा के लिए, कि मैं मेरी प्रजा को कैसे सुखी करूं, मैं कैसे अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा को बचाऊं। इसलिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ, और इसी विचारों में मैं खोया हुआ रहता हूँ, और मैं बहुत ही चिंतित हूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। कैसा था अंगुलीमाल? बहुत ही भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। वह इतने अत्याचार करता था, इतने लोगों को मारता था कि जो प्रजा थी वह परेशान हो चुकी थी, और परेशान होकर वह त्राही त्राही करने लगी, यानी हमें बचाओ। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। कितने? 1000 आदमियों को उसने मारने का प्रण कर लिया था कि मैं 1000 आदमियों को मारूंगा। परंतु वह कितने आदमी मार चुका था, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। अब उसने अभी तक में कितने आदमी मार दिए, उसका हिसाब रख पाना उसके लिए क्या हो रहा था? बहुत ही कठिन हो रहा था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। अब उसने सोचा कि मैं ऐसे तो मारता ही रहूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कितने लोगों को मार दिया। मुझे कितने लोगों को मारना है? 1000 लोगों को। तो उसने एक युक्ति निकाली। क्या? वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम क्या था? अंगुलीमाल पड़ गया। अब वह क्या करता था? जितने लोगों को मारता था उनकी एक एक उंगली काट कर और अपने गले में पहनता रहता था। तो उससे क्या हो गया? अंगुलियों की एक माला सी बनती गई। इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? अंगुली माल। ठीक है। अंगुली माल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती, है ना। वह जब पता चलता था कि अंगुली माल नाम का डाकू आ रहा है,
तो सब क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे और चिल्लाने लग जाते थे कि भागो बचाओ, वह आ रहा है, ऐसा करेगा वैसा करेगा। और लोग क्या करने लग जाते थे, कांपने लग जाते थे। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। उसकी जो कहानियां क्रूरता की है ना, वो कितना दुष्ट था, कितना बुरा व्यक्ति था, कितने लोगों को उसने मार दिया था। तो उसकी सारी जो कहानियां थी ऐसी परेशान करने वाली, वह दूर दूर तक लोगों के बीच में फैली हुई थी और लोग उससे डरते थे। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था, है ना। अब जब महात्मा बुद्ध की और राजा की ऐसी बातचीत हुई तो महात्मा बुद्ध क्या किया, प्रसेनजित से वार्तालाप करके और उसी वन की ओर चल पड़े जहां पर क्या रहता था, जिस जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता था। जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देता था और उन्हें रोक देता था। जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था वहां क्या करते थे, राजा ने उस जंगल की शुरुआत में राजा ने अपने सैनिक तैनात कर रखे थे ताकि उस जंगल में अंदर कोई ना जा सके। उन्हें पता बता दिया जा सके कि अंदर अंगुलीमाल डाकू रहता है, इसलिए वहां मत जाओ। तो वहां क्या क्या थे, सैनिक तैनात थे। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। अब राजा ने उन जो सैनिक थे जो वहां तैनात थे उन्हें बोल रखा था कि अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं देना है। तो जब महात्मा बुद्ध उस वन में जाने लगे तो पहरेदारों ने क्या किया, उन्हें भी रोका और कहा, महात्मा बुद्ध को भी उन्होंने रोका। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है ना। सैनिक को पता था कि जो डाकू है वह महात्मा बुद्ध का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी उसका कर्तव्य था कि अंदर जो भी जा रहा है उसे रोकना। राजा ने उसे एक ऐसा काम सौंप रखा था कि वह अंदर किसी को जाने न दे, इसलिए उसने महात्मा बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाएं। उसने प्रार्थना की, किससे, महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की कि भगवान आगे जो वन है उसमें अंगुलीमाल डाकू रहता है, इसलिए आप वहां न जाएं क्योंकि वह बहुत ही भयंकर डाकू है और इससे आपके प्राणों को खतरा हो सकता है। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो, है ना। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि तुम मेरे लिए चिंता मत करो। फिर वे आगे बढ़ गए। वे क्या करा, उन्होंने पहरेदार की बात नहीं सुनी और वो जंगल की ओर आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। जंगल देखा है आपने, वहां पर क्या होता है, बहुत ही कटीली झाड़ियां होती है, बहुत से कांटे होते हैं, बहुत छोटी छोटी ऐसी झाड़ियां होती है जो हमें रास्ता पार करने में कठिनाई पैदा करती है। तो जंगल की राह चलना बहुत ही क्या था, आसान नहीं था, बहुत ही कठिन था। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। महात्मा बुद्ध को भी ऐसा रास्ता पार करने में बहुत कठिनाई आई, इसलिए वे क्या हो गए, थक गए, लेकिन फिर भी वे रुके नहीं, आगे ही बढ़ते रहे। परंतु उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट पर सदा चमक, उनका जो ललाट था वह क्या करता था, चमकता रहता था। उनका मुख हमेशा कैसा दिखाई देता था, मुस्काता हुआ। उनके मुख पर हमेशा क्या रहती थी, मुस्कान रहती थी। और उनका ललाट यानी भाल, कपाल कैसा रहता था, हमेशा तेज वाला यानी हमेशा चमकता रहता था। आदमी आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे कि अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज सुनाई दी, ठहर जा, है ना। जब ऐसे सोचते सोचते जा रहे थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है,
है ना। एक आदमी दूसरे आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को सताता क्यों है। इस तरह का विचार करते हुए वह आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक से एक ऐसी बहुत ही जोर की आवाज सुनाई दी, ठहर जा। है ना, ठहर जा मतलब रुको। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते चले गए। अब जब ऐसी आवाज उन्हें सुनाई दी, फिर भी वह तो किसमें चिंता में थे कि मैं लोगों को परेशानी से कैसे बचाऊं। ये चिंताग्रस्त हो रहे थे कि जो प्रजा के ऊपर संकट आया है उससे मैं प्रजा को कैसे मुक्त करवाऊं। तो वो ध्यान में मग्न थे, इसलिए वो जो आवाज आई उन्हें सुनाई नहीं दी और वह सतत आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में वही शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। है ना, जब उन्होंने नहीं सुना और आगे बढ़ते गए तो फिर से उन्हें वही शब्द सुनाई दिए, क्या, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। अब महात्मा बुद्ध ने सुना और वे रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियां चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। तुरंत ही जैसे ही उन्होंने सुना रुक जा और वे रुके, तो वहां एक विकराल मूर्ति यानी बहुत ही भयानक चेहरा उनके सामने आया। मूर्ति यानी शरीर, बहुत ही भयानक शरीर वाला एक इंसान उनके सामने आया। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में क्या थी, कटार थी। है ना, अब वो उनके सामने एक ऐसा इंसान आकर खड़ा हो गया जिसका कद कैसा था, ऊंचा, बहुत ऊंचा था। उसका शरीर कैसा था, काला, वो काले रंग का था। भयानक चेहरा, उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। लाल आंखें थी और बाल उसके कैसे थे, बिखरे हुए थे और बड़ी बड़ी मूछें थी और लंबी मजबूत भुजाएं थी। भुजाएं मतलब ये भुजा होती है। चौड़ा सीना और हाथ में क्या थी उसके, कटार, कटार यानी तलवार। निश्चय ही यह एक मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। अब लोग जो महात्मा बुद्ध थे वह जब उसे देखा उन्होंने तो वे समझ गए कि यह कोई इंसान नहीं, एक ऐसा दैत्य है। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। जब महात्मा बुद्ध ने उसके गले में अंगुलियों की माला देखी तो वे एक पल में पहचान गए कि यह क्या है, जो अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। अब क्या क्या, वह पास में खड़ा था तो महात्मा बुद्ध ने अपनी दृष्टि डाली यानी महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी नजर में भय न था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। है ना, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा उसको कि तूने बोला ठहर जा तो मैं तो ठहर गया, यानी मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा, है ना, तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो गया और वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तू कब ठहरेगा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिग्गी बंध जाया करती है ना। भय से यानी डर के मारे बहुत ही घबरा जाते हैं वो। अंगुलीमाल डाकू के सामने जो भी आता था वह डर के मारे घबरा जाते थे, यानी उनकी घिग्गी बंद, यानी मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। लेकिन आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आंख से आंख मिलाकर बात की हो। है ना, सब देखकर उसे देखकर घबरा जाते थे, डर जाते थे, लेकिन आज से पहले ऐसा कोई इंसान उसे नहीं मिला था जो उससे आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है ना। अब वो बोल रहा है, अंगुलीमाल डाकू मन ही मन सोच रहा है कि ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे देखकर कुछ भी उसे डर नहीं लग रहा है, वह डर नहीं रहा है। उसकी आंखों में ना तो भय दिख रहा है कि मैं डाकू हूं, मैं उसे मार दूंगा, ये ऐसा भय उसकी आंखों में है ही नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से वह क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। महात्मा फिर बोले, कब ठहरेगा तू। है ना, एक बार फिर से महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा। ठीक है, अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू का सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। अब महात्मा बुद्ध ने जब ऐसा कहा कि तू कब ठहरेगा एक बार फिर से, तो वह अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध से बोलने लगा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूं कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है,
तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है ना। बुद्ध ने क्या कहा कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जब हम मरते हैं, उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे दुख होते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक बहुत सारी परेशानियों से घिरे होते हैं। या तो वे गरीब होते हैं, या उन्हें कोई मानसिक बीमारी होती है, या कोई शारीरिक बीमारी होती है, या उनका अंग भंग होता है। ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य क्या है, उसके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारण या अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। व्यक्ति पूर्व से ही दुखी है, तू अपने उस कार्यों से उसे और दुखी क्यों कर रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मारकाट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा। बोल, कब ठहरेगा तू, है ना। मैंने तो क्या कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं इन सब से बहुत ही दूर जा चुका हूँ। यानी मैं समझ चुका हूँ कि सब क्या क्या अहिंसा रखना चाहिए, सबकी सहायता करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सारी ज्ञान की बातें मुझे तो समझ में आ गई। लेकिन तू बता, तू यह मारकाट का काम छोड़कर कब सुधरेगा और इस काम से तू कब छुट्टी लेगा, तू कब ठहरेगा, है ना। वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था, है ना। उन संत के चेहरे पर एक तेज था, उसको देखते ही, और उनकी वाणी में भी एक अजीब सी शक्ति थी, जिसे सुनकर उस अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ। आज एक ऐसे निशस्त्र प्राणी से वह क्या करने लगा, डर रहा था। लोग उससे डरते थे, लेकिन वह खुद उस निशस्त्र प्राणी यानी जिसके पास हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उन्हें देखकर एक डर महसूस हो रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं, है ना। वह जब महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं तो इस सब से छूट चुका हूँ, लेकिन तू अपनी क्रूरता के यानी तू ऐसे जो बुरे काम कर रहा है उनसे कब छूटेगा, तू कब छुट्टी लेगा उससे, तू इन कामों को कब छोड़ेगा, बता, तू कब ठहरेगा। जब महात्मा बुद्ध ने ऐसा बोला तो उस व्यक्ति के अंतःकरण तक वह बात गई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि आप मुझे राह दिखाएं या मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। बुद्ध ने उन्हें क्या शिक्षा दी कि हमेशा जीवन में क्या करना चाहिए, दया रखना चाहिए, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए, हमारे मन में प्रेम का भाव होना चाहिए और मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। अब उसके मन में जो हमेशा लोगों को मारने की बात चलती रहती थी वह चली गई, उसका जो अंधकार था वह दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अब उसके गले में जो अंगुलियों की माला पहनी हुई थी उसने उसे उतार दिया और दूर फेंक दिया और साथ ही कटार भी दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। जो अंगुलीमाल डाकू था वो बहुत ही भयानक था, लेकिन जब उसे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया, उसे जब ज्ञान की बात बताई, तो उसने क्या किया, अपना जो जीवन था, जो क्रूरतापूर्ण जीवन था, उसे त्याग कर भगवान बुद्ध की शरण में चला गया और उनका शिष्य बन गया। और उस दिन से उसने प्रतिज्ञा की कि वह आगे भविष्य में कभी भी हिंसा नहीं करेगा, मतलब हमेशा अपने जीवन में अहिंसा को महत्व देगा और अहिंसा के माध्यम से ही जीवन यापन करेगा। तो यह पाठ हमने पढ़ा, तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिली, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिली कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हिंसा का त्याग करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए, बुरे कामों को छोड़ना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई दुर्गुण है, यदि हमें सामने वाला हमारे अंदर कोई दुर्गुण बता रहा है कि आप ऐसा करते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप झूठ बोलते हो, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि वो हमारी बुराई कर रहा है, हमें हमें क्या करना चाहिए, उसने जो बोला है उसकी बातों पर
ध्यान देना चाहिए और हमारे अंदर जो कमियां हैं उससे हमें उन कमियों को, हमें उनकी जो बातों से हमें हमारी कमियों को दूर करना चाहिए और अपने स्वभाव को उत्तम बनाना चाहिए। जीवन में हमेशा अहिंसा का भाव रखना चाहिए, किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जो छोटे छोटे बच्चे जो है, हम लोग जो हमारे घर में सपोज जो कीड़े आ गए हैं, मकोड़े आ गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उंगली से दबाते हैं या उसका रास्ता रोकते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गलत होता है, किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। आज उनका समय है, भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे जीव बनकर जन्म ले और फिर वो आपको सताए, उस समय आपको भी बहुत ही परेशानी होगी। तो दूसरे के दुख को समझना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी यदि समस्या है, उनकी तकलीफ है, तो उसमें उनकी सहायता करना चाहिए, लेकिन उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उनको कभी, उनके साथ कभी भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, पाठ के आगे जो भी शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर दिए हैं वह हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।